हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विदुषी एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगी और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारी पिछली वीडियोस पे ही बेस हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द लिंकर इज सिमिलर टू इंटरप्रेटर, यूजेस सोर्स कोड एज इट्स इनपुट एंड इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लोड मॉड्यूल और नन। सो जैसे कि हम जानते हैं कि लिंकर क्या क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को एज इनपुट लेता है, ना कि सोर्स कोड को, ऑब्जेक्ट कोड को सॉरी एज ए इनपुट लेता है, ना कि सोर्स कोड को। इंटरप्रेटर की तरह भी नहीं है, बट हाँ लिंकर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप लोडर का आता है और लिंकर लोड मॉड्यूल क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब तो द राइट आंसर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ लोड मॉड्यूल। एंड ऑप्टिमाइजर कंपाइलर क्या करता है? ऑप्टिमाइजर कंपाइलर इज ऑप्टिमाइज टू ऑक्यूपाई लेस स्पेस, is optimized to occupy less space and optimize the code only or none of the mentioned. So जो optimizer compiler है वो optimize the code करता है। The basic structure of computer was developed by, so जो कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर था वो डेवलप किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो हैं हम जानते हैं, वो फादर ऑफ कंप्यूटर्स उन्हें कहा जाता है। देन ब्लेज पास्कल ने पास्कल मशीन डेवलप की थी, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कंप्यूटर का वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा क्रिएट किया गया है। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू अ डिजिटल फॉर्म। सो ऐसा कौन सा डिवाइस है लाइट सेंसिटिव जो कन्वर्ट करता है इन सबको डिजिटल फॉर्म में? इट्स प्लॉटर, कीबोर्ड, ओएमआर और स्कैनर। सो द राइट आंसर इज स्कैनर। Which of the following is the product of data processing? So product means final output. So data processing का final output क्या है? Software, program, system, information or data. So the final output is information. And input output device. तो इसे ध्यान से देखिए, ये input और output दोनों ही हैं। So input output device. So ऐसा कौन सा input output device है एट विच डेटा एंटर, जहाँ से डेटा को एंटर भी किया जा सकता है और लीव भी किया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा ऐसा सिंगल डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम करता है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टर्मिनल, प्लॉटर। तो उसे कहा जाता है टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल में एक यहाँ मॉनिटर होता है और उसी के साथ यहाँ पे कीबोर्ड होता है। देन आईपैड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आईपैड किसकी एग्जाम्पल है? स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और ऑल ऑफ द अबव। सो आईपैड इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैबलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस? तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है? एएलयू, एएलयू हम जानते हैं प्रोसेसर का पार्ट है। कीबोर्ड नहीं, वो एक इनपुट डिवाइस है। दो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है डिस्क। Who invented the microprocessor? तो माइक्रो प्रोसेसर को किसने डेवलप किया था? माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपर थे मार्शन एडवर्ड हॉफ। सेंडिंग डेटा फ्रॉम प्लेस टू अनदर बाय फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज, डेटा को सेंड करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? फ्रॉम आएगा बीच में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा जब डेटा को सेंड किया जाता है वन प्लेस टू अनदर बाय फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स? ईमेल कहा जाएगा, इंटरनेट कहा जाएगा, डेटा ट्रांसमिशन कहा जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कहा जाएगा। सो इसे कहा जाएगा डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन में ही फर्दर हम ईमेल का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं। सो द राइट आंसर इज, उस प्रोसेस को कहा जाएगा डेटा ट्रांसमिशन। 802.11 इज द स्टैंडर्ड फॉर डैश डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और 802.11 किसका स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है, किसे नाम दिया है 802.11 स्टैंडर्ड सेट किया है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स का। तो अगर आपको पूछा जाए कि वाईफाई का स्टैंडर्ड नेम क्या है, इट्स 802.11।
विच इनपुट इज़ यूज्ड मेनली बाय बैंक्स फॉर प्रोसेसिंग द चेक्स। सो चेक्स को प्रोसेस करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है? OMR, लाइट पेन, बारकोड रीडर और MICR। तो यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर्स। तो इनमें से पहला कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा था? लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। सो पहला कंप्यूटर प्रिंटर था डॉट मैट्रिक्स। 1 निबल इज इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट्स। सो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, वैसे ही 4 बिट्स जो हैं वो निबल बनाते हैं, उसे निबल कहा जाता है। 4 बिट्स इज इक्वल्स टू निबल। सो 1 निबल, सॉरी, yes, so 1 nibble is equals to how many bits? It's 4 bits. Who invented keyboard? So keyboards को invent किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग, स्टीव जॉब्स, मार्टिन कूपर, क्रिस्टोफ लेथम शोल्स। सो कीबोर्ड के इन्वेंटर थे क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेम्स गॉसलिंग को डॉक्टर जावा भी कहा जाता है। डॉक्टर जावा, ये जावा के इन्वेंटर हैं। मार्टिन कूपर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जो आपके सेलुलर फ़ोन्स हैं, जो आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं आज की डेट में, ये उनके इन्वेंटर हैं। इन्हें फादर ऑफ सेलुलर फ़ोन्स भी कहा जाता है। सो ये इन्वेंटर हैं हमारे मोबाइल्स के। देन हु अलोज यू टू प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्रिंटर्स। तो हमने बहुत बार देखा है कि हम जो पेजेस हैं उनके दोनों साइड पे भी प्रिंट जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा फीचर है प्रिंटर्स की हेल्प से जिसकी हेल्प से हम प्रिंटर्स पेज के दोनों साइड प्रिंट ले सकते हैं? सो इट्स फ्यूज़र, टोनर, डुप्लेक्सर और पेपर स्वैपिंग यूनिट। सो उस फीचर को कहा जाता है डुप्लेक्सर। कंपाइलर शुड रिपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द सोर्स प्रोग्राम इन ट्रांसलेशन प्रोसेस। सो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर बताता है अगर वहाँ पे कुछ एरर्स हों हमारे सोर्स प्रोग्राम में तो वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है डिबगर। So compiler should report the presence of errors in the source program in translation process. Compiler can check, अब ये इसी के साथ क्वेश्चन है मिलता जुलता कि कंपाइलर अगर एरर्स चेक कर सकता है तो वो एरर्स कौन से टाइप के हैं? लॉजिकल, सिंटेक्स, कंटेंट और बोथ A and B। सो कंपाइलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिंटेक्स एरर्स को चेक कर सकता है, यानी कि जो कोड लिखा गया है एक प्रोग्रामर के द्वारा उसमें अगर उसने कोई सिंटेक्स में प्रॉब्लम की है, सपोज वहाँ उसने प्रिंट एफ का एफ मिस कर दिया, प्रिंट लिखा है सेमीकोलन मिस कर दिया, तो इस तरह के जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है वहाँ पे उसने अगर कोई सिंटेक्स में प्रॉब्लम कर दी है तो वो कंपाइलर डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, लॉजिकल एरर्स हो गए जो एरर्स कोड में किए जाते हैं। तो हमारा जो एक डेवलपर कोड बनाता है, जैसे जो उसने अगर कोई कैलकुलेटर का या प्लस माइनस का कोड बनाया है, उस कोडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है उसे बोला जाता है लॉजिकल एरर्स। तो लॉजिकल एरर्स जो है वो कंपाइलर चेक नहीं कर सकता, इट ओनली चेक द सिंटेक्स एरर्स। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर that takes assembly language program as input and produce machine language code as output? तो ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी ट्रांसलेटर क्या होता है, जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, यानी कि कंपाइलर भी तो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है। देन इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज कन्वर्जन का काम करता है।
तो इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है। देन असेंबलर भी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो भी एक ट्रांसलेटर है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कंपाइलर जो है, कौन सा ट्रांसलेटर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को एज ए इनपुट लेता है और मशीन लैंग्वेज कोड को एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सो वो है हमारा असेंबलर। ठीक है। टाइनी डॉट्स ऑफ कलर्ड इंक, टाइनी डॉट्स ऑफ कलर्ड इंक एंड नोजल इज एसोसिएटेड विद। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ कलर्ड इंक और नोजल किसके साथ एसोसिएट है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के साथ, लेज़र प्रिंटर्स के साथ, इंकजेट प्रिंटर्स के साथ और डेजी व्हील प्रिंटर्स के साथ। मैंने अपनी प्रिंटर्स की वीडियो में आपको बताया था कि हाई क्वालिटी अगर हमें कोई प्रिंट चाहिए, जहाँ जैसे कि फ़ोटोज़ वगैरह का, तो वहाँ पे इंकजेट प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और वो एक नोज़ल से जो है उसका पूरा प्रोसेस समझाया था कि नोज़ल से ड्रॉपलेट्स आते हैं। So the tiny droplets of colored ink and nozzle is associated with inkjet printers. Then next, laser jet printer speeds are measured in page per minute. तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेज़र प्रिंटर्स की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? पेजेस पर मिनट में, ppm. What do we use to measure dot matrix printers? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? लाइन्स पर इंच, लाइन्स पर शीट, करेक्टर्स पर इंच और करेक्टर्स पर सेकेंड्स। तो जो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं उनकी स्पीड मेजर की जाती है करेक्टर्स पर सेकेंड में। विच प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप, यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कौन से प्रिंटर्स का यूज़ किया जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में? लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। तो जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वहाँ पे यूज़ किया जाता है लेज़र प्रिंटर्स का। ठीक है। पैटर्न ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। तो पैटर्न ऑफ कनेक्शंस, तो जो कनेक्शंस बन रहे हैं, डिफरेंट पैटर्न का मतलब होगा डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स के जो कनेक्शन बनाते हैं, मतलब हम डिफरेंट टाइप्स के जो नेटवर्क्स बनाते हैं, चाहे वो इस तरह का नेटवर्क है, चाहे वो इस तरह का नेटवर्क है। तो डिफरेंट पैटर्न्स के जो हम कनेक्शंस बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं बिटवीन द डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क, उसे क्या कहा जाता है? उसे टोपोलॉजी कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है और इंटरनेट कहा जाता है। तो इस टॉपिक पे मेरी एक प्रॉपर वीडियो है, सो प्लीज़ उसे अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। सो पैटर्न ऑफ कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क इज़ नोन एज टोपोलॉजी। डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज होती हैं हमारे पास, स्टार, बस, रिंग एक्सेट्रा। सो वहाँ मैंने वो डिस्कस की हैं डिटेल में, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो पैटर्न ऑफ कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क इज़ नोन एज टोपोलॉजी। ये बताता है कि हमारे नेटवर्क का स्ट्रक्चर किस तरह का है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs थे हमारी पिछली वीडियो से रिगार्डिंग। अगर आपको ये समझ आए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का सोर्स है। हमें जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक करके या व्यू करके हमें बताएंगे नहीं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हम कैसे मोटिवेट फील करेंगे। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।